राधे राधे भक्तों, क्या आप भी रात को झाड़ू लगाते हैं? तो एक पल रुककर इस कहानी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी आदतें भी हमारे घर के माहौल पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। घर बहुत सुंदर था। आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर सुंदर चित्र और बीचों बीच एक सजा हुआ मंदिर, जहां हर दिन श्रद्धा से दीपक जलाया जाता था। उस घर की बड़ी बहू भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती और पूरे मन से पूजा करती। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि जब वह आरती गाती तो पूरे घर में एक अलग ही शांति फैल जाती थी। लोग अक्सर कहते थे कि उसकी भक्ति के कारण ही उस घर में सुख समृद्धि बनी हुई है। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बहू की एक आदत थी। उसे सफाई बहुत पसंद थी। वह पूरे दिन घर को साफ सुथरा रखती और रात को सोने से पहले भी झाड़ू लगाना नहीं भूलती। उसकी सास कई बार उसे समझाती थी, बहू, रात को झाड़ू मत लगाया कर। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि रात विश्राम का समय होता है और इस समय घर की शांति को बनाए रखना चाहिए। लेकिन बहू मुस्कुरा देती और कहती, माँ जी, मैं तो बस घर को साफ रखना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है। सास कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन उन्हें चिंता होती रहती। धीरे धीरे घर में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले व्यापार में हल्का नुकसान हुआ, फिर घर के एक सदस्य की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। बहू को भी बिना वजह बेचैनी महसूस होने लगी। पहले जहां वह पूरे मन से पूजा करती थी, अब उसका मन थोड़ा विचलित रहने लगा। घर में जो शांति पहले महसूस होती थी, वह अब उतनी गहरी नहीं रही। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था, बहू ने रोज की तरह झाड़ू उठाई। सास ने उस दिन फिर धीरे से कहा, आज मत लगाना, बस ऐसे ही रहने दे। लेकिन बहू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और झाड़ू लगा दी। उस रात घर में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। बहू को भी लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह समझ नहीं पाई। अगले दिन शाम के समय जब वह घर के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बालक वहां खड़ा है। उसकी आंखें बड़ी और शांत थी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उसे देखकर बहू को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। बालक ने बहुत ही सरल स्वर में पूछा, माता, आप परेशान क्यों हैं? बहू ने बिना कुछ छिपाए अपनी सारी बात उसे बता दी। घर की परेशानी, पति की तबीयत और अपने मन की अशांति। बालक ने ध्यान से सब सुना और फिर बहुत शांत स्वर में बोला, क्या आपको पता है, रात के समय घर का वातावरण थोड़ा अलग होता है। जब सब सो जाते हैं तो घर में एक स्थिरता और शांति बनती है। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय घर को वैसे ही रहने देना चाहिए ताकि वह संतुलन बना रहे। बहू ध्यान से उसकी बात सुनती रही। बालक ने आगे कहा, भक्ति सिर्फ पूजा करने से ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी उन बातों को मानने से भी होती है जो हमें अनुभव से मिली है। हो सकता है कि इन परंपराओं के पीछे कोई गहरा कारण हो जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। इतना कहकर वह बालक मुस्कुरा दिया। बहू कुछ और पूछती, उससे पहले ही वह वहां से चला गया। बहू कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे वह सोच में डूब गई हो। जब वह अंदर आई तो उसे लगा जैसे घर का वातावरण पहले से थोड़ा शांत है। मंदिर के पास जाकर उसने दीपक जलाया और मन ही मन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उसने रात को झाड़ू लगाना बंद कर दिया। उसने सास की बातों को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे घर में फिर से वही शांति लौटने लगी। कुछ दिनों में घर के हालात भी बेहतर होने लगे। बहू का मन फिर से पूजा में लगने लगा और उसे एक अलग ही सुकून महसूस होने लगा। अब वह हर रात सोने से पहले बस दीपक जलाकर यही कहती, प्रभु, यह घर आपका है, यहाँ हमेशा शांति बनी रहे। उसके चेहरे पर संतोष था और मन में विश्वास। कहते हैं हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई अनुभव छिपा होता है। यह कहानी भी हमें यही सिखाती है कि कुछ बातें केवल नियम नहीं होती, बल्कि जीवन को संतुलित और शांत बनाए रखने का एक तरीका होती है।
आप इसे आस्था के रूप में देखें या जीवन शैली के रूप में, लेकिन कभी कभी बड़ों की बातों में एक गहरी समझ जरूर होती है। जय जगन्नाथ।